भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह मंदिर महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर शिराधन गांव में स्थित है। ये गांव सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे चलकर कृष्णा नदी में मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान भोलेनाथ की महिमा के बारे में प्रसिद्ध भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर यह पावन कथा पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। शिव पुराण में बताया गया है कि राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी करकटी लंका में न रहकर एक पर्वत पर रहती थी। कुंभकर्ण और करकटी का एक पुत्र था जिसका नाम भीम था। उसका जन्म ठीक उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। अपने पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों होने की घटना की उसे जानकारी नहीं थी। समय बीतने के साथ जब उसे अपनी माता करकटी से इस घटना की जानकारी हुई तो वह भगवान राम का वध करने के लिए आतुर हो गया। अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए भीम ने वन में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। अनेक वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसे अजेय होने का वरदान दे दिया। वरदान पाकर भीम बहुत शक्तिशाली हो चुका था। धीरे धीरे सभी जगह उसके आतंक की चर्चाएं होने लगी। उसने सभी तरह के पूजा पाठ बंद करवा दिए जिससे वेद, पुराण, शास्त्रों का लोप होने लगा। उसके अत्याचारों से सभी मानव, जीव, जंतु और ऋषि मुनि त्रस्त होने लगे। धीरे धीरे उससे मनुष्यों के साथ साथ देवी देवता भी भयभीत रहने लगे। उस समय राजा सुदक्षिण कामरूप देश के राजा थे। वे परम शिव भक्त थे। भीम राक्षस ने कामरूप देश पर भी आक्रमण किया और राजा सुदक्षिण को युद्ध में पराजित करके बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजा सुदक्षिण ने कारागार में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजा स्तुति शुरू कर दिया। उसकी नित्य शिव आराधना से प्रेरित होकर अन्य बंदी भी शिव भक्ति करने लगे। भीम को जब राजा सुदक्षिण के भगवान भोलेनाथ की पूजा स्तुति के बारे में पता चला तब वह क्रोधित होकर कारागार में राजा सुदक्षिण को मारने पहुंचा। कारागार में राजा सुदक्षिण पार्थिव शिवलिंग के सामने बैठकर पूजन कर रहे थे। भीम ने शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया। उसकी तलवार शिवलिंग को छू पाती इससे पहले ही शिवलिंग से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान भोलेनाथ ने ऐसी हुकार भरी कि भीम वहीं जलकर भस्म हो गया। भीम के वध के पश्चात सभी देवतागण और ऋषि मुनियों ने भगवान भोलेनाथ से जन कल्याण हेतु हमेशा के लिए यहाँ निवास करने की प्रार्थना करने लगे। तब उनकी इस प्रार्थना को भगवान शिव ने स्वीकार किया और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही शिवलिंग भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। भीमाशंकर मंदिर की वास्तुकला नागर शैली पर आधारित है। इस भव्य मंदिर से प्राचीन विश्वकर्मा वास्तुशिल्पियों के कौशल का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। भीमाशंकर या मोटेश्वर के नाम से लोकप्रिय इस मंदिर का निर्माण मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों को दर्शन के लिए कई प्रकार की सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थी। फिर 18वीं शताब्दी में नाना फडणवीस ने इसके शिखर का निर्माण करवाया। नाना फडणवीस द्वारा बनवाया गया घंटा आज तक भक्तों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा भाव से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए इस मंदिर के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर होते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके आप यहाँ के कई दर्शनीय पर्यटन स्थल का भ्रमण कर सकते हैं। इन स्थलों में गुप्त भीमाशंकर, हनुमान झील, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी पॉइंट, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक मंदिर और भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य प्रमुख है। भीमाशंकर मंदिर के पास ही कमलजा मंदिर है। कमलजा पार्वती जी का अवतार है। इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ के आसपास कई कुंड मौजूद है जिन्हें मोक्ष कुंड, कुशारण्य कुंड, सर्वतीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड के नाम से जाना जाता है। इन कुंडों की विशेषता यह है कि इनमें स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर सप्ताह के सभी दिनों में सुबह 4:30 बजे खुलता है और रात को 9:30 बजे बंद हो जाता है। मंदिर दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक और शाम 3 बजे से रात 9:30 बजे तक खुला रहता है।
इस दौरान मंदिर में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान होते रहते हैं। सुबह, दोपहर और शाम को विशेष आरती होती है। भगवान भोलेनाथ के छठवें ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए आपको फ्लाइट, ट्रेन और बस आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ ही आप अपनी बाइक और कार से भी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जा सकते हैं। पुणे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भीमाशंकर मंदिर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, जिसके बीच की दूरी करीब 125 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से आपको सरकारी और प्राइवेट दोनों बस भीमाशंकर मंदिर जाने के लिए मिल जाएगी। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही अनेक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भीमाशंकर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। पुराणों के अनुसार श्रद्धा भाव से इस मंदिर के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं।